कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था, अचानक से आप लोग आ गए। नाइट ड्यूटी थी मेरी, तो एनीवे मतलब एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि कौन रहता है यहाँ पे और कितने फैमिली मेम्बर है। शायद फर्स्ट फेज़ में यही है, तो उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर कोई पॉलिसी के साथ आती है तो पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए उससे। अभी पहले चरण में क्या आप सिर्फ आपका नाम जाना जा रहा है? या नाम क्या है और कितने फैमिली मेम्बर हैं फैमिली में, बस इतना ही। इमारत रिजवी अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, जिसे पहला नंबर दिया गया है इस पूरे बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग के पहले मकान में यानी 101 नंबर मकान में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर ये पहला परिवार हमारे साथ मौजूद है, जिसकी यहाँ पर अब सर्वे का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं जो डेटा लेने वाले लोग हैं, जो एन्यूमरेटर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस परिवार के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जफर कमाल अंजुम। डॉक्टर रिजवी साहब, आप पहले परिवार बन गए हैं पटना में, जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है जातीय जनगणना कराने की, तो पहले क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं तो सो रहा था, अचानक से आप लोग आ गए। नाइट ड्यूटी थी मेरी, तो एनीवे मतलब एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि कौन रहता है यहाँ पे और कितने फैमिली मेम्बर है। शायद फर्स्ट फेज़ में यही है, तो उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर कोई पॉलिसी के साथ आती है तो पब्लिक को कोऑपरेट करना चाहिए उससे। अभी पहले चरण में क्या आप सिर्फ आपका नाम जाना जा रहा है? या नाम क्या है और कितने फैमिली मेम्बर हैं फैमिली में, बस इतना ही। जी जी। अभी मतलब जाति या धर्म को लेकर कोई नहीं सवाल? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं पूछा गया। दूसरे चरण में अब हो सकता है, मुझे नहीं आइडिया। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। जी। आपको कोई प्रक्रिया से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, इसमें किस तरीके का व्यवहार है जो लोग आ रहे हैं? नहीं, ठीक है। वो बेसिकली नॉर्मल एक डेटा ले रहे हैं फैमिली के बारे में, तो कुछ उससे नुकसान तो नहीं लग रहा है मुझे। जी, शुक्रिया रिजवी साहब। और जो एन्यूमरेटर्स हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेटा का संकलन कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रवि रंजन हुआ। मैं यहाँ पटना जिला में अवर सांख्यिकी पदाधिकारी के रूप में हूँ। जी रंजन जी, ये बताइए, डॉक्टर रिजवी बता रहे थे सुबह सुबह आप आ गए, इनका नींद खराब कर दिए, सो रहे थे। हाँ, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि सुबह सुबह के इनको परेशान कर गए, लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी है। हम लोग भी सुबह से लगे हुए हैं। आज ये प्रथम दिन था गणना का, और हम लोग इसमें थे कि भाई हम लोग ढंग से शुरुआत कर पाए। तो हम लोग सुबह सुबह ही हम लोग पहुंचे। हम लोग भी सुबह 7 साढ़े 7 में हम लोग अपने क्षेत्र में पहुंच गए थे। पहले हम लोग क्षेत्र घूमे हैं कि मेरा क्षेत्र क्या है, और उसकी पहचान की है, कौन कौन सा आवास जो है हम लोगों के क्षेत्र में आएगा। और गन्ना की शुरुआत जो है वो हम लोग का जो गन्ना खंड है उसके उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करना था। तो उत्तर पश्चिम कोने का प्रथम जो भवन था यही ये अपार्टमेंट ही है, तो हम लोग को यहीं से शुरू करना था। और प्रथम भवन में जितने फ्लैट्स हैं उनको हम लोग जनगणना मकान के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। तो प्रथम जनगणना मकान जो है वो 101 नंबर का फ्लैट था, और इस हमारी मजबूरी थी कि हम लोग सबसे पहले इन्हीं के यहाँ आते, और हम लोग इनकी नींद खराब के इसके लिए फिर से हम लोग क्षमा चाहते हैं। आप लोग ने काम शुरू किया है। एक जो एन्यूमरेटर है या एक व्यक्ति को कितने लोगों की मतलब गणना का वो दिया गया? देखिए, इसमें एक आकलन किया गया है। हम लोग के यहाँ जो लास्ट पॉपुलेशन का डाटा है वो 2011 का है। तो हम लोगों ने जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके आधार पर एक अनुमान किया है कि किस वार्ड का क्या पॉपुलेशन होगा। तो हम लोगों ने वृद्धि दर के अनुसार एक अनुमान किया कि इस वार्ड का इतना पॉपुलेशन है, और सरकार का निर्देश था कि एक प्रगणक से अधिकतम 700 लोगों तक की गणना का कार्य करवाना है। तो उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने तय किया कि किस वार्ड में हम लोगों को कितने प्रगणकों की आवश्यकता होगी। तो यह वार्ड नंबर 27 है, पटना नगर निगम का वार्ड नंबर 27 है, और इसको हम लोगों ने 34 भागों में डिवाइड किया है, और 34 भाग में हम लोग अलग अलग प्रगणक नियुक्त किए हुए हैं, और 6 प्रगणक पर एक सुपरवाइजर हम लोग नियुक्त किए हुए हैं। तो आज आप लोग जाति, धर्म या जो इकोनॉमिक कंडीशन उसके बारे में जानकारी? नहीं, ये 2 चरण। कोई भी जब जनगणना होती है या गणना है जिसमें हर एक घर को अगर गणना में शामिल करना है, तो सबसे पहले उसमें हम लोग मकानों को एक नंबरीकरण देते हैं, एक नंबर देते हैं, जिससे हर एक मकान को एक नंबर मिल जाएगा, और उसकी हम लोग जांच करते हैं कि वह सही है कि नहीं है, हर एक मकान को दिया गया है कि नहीं है। और परिवार के मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या हम लोग दर्ज करते हैं। फिर उसको हम लोग चेक करते हैं कि कोई छूट तो नहीं गया,
और उसके बाद जो मकान नंबर दिए हैं फिर सेकंड फेज होगा जब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, तो हम लोग हर एक परिवार में जाएंगे और उनसे जो अगर कोई लिखवाए हुए हैं, जैसे अंजुम जी आज लिखवाए कि मेरे यहाँ 4 लोग हैं, तो वो चारों व्यक्ति का नाम है क्या है, जो मुखिया के रूप में अंजुम जी का नाम है तो उनसे उनका क्या संबंध है, मतलब पत्नी है, पुत्र हैं, पिता हैं, वो हम लोग दर्ज करेंगे। हर एक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो उनकी उम्र क्या है, वो वैवाहिक स्थिति क्या है, वो मतलब जो भी कॉलम्स रहेंगे सेकेंड फेज के लिए, उस कॉलम के अनुसार हम लोग व्यक्ति वाइज हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि पहली बिल्डिंग जो जिसको लिस्ट किया गया है उसके पहले परिवार यानी कि पहला फ्लैट में यहाँ पर डॉक्टर रिजवी का परिवार है और कलम संख्या 1 है, ये भवन संख्या 1 है जी। अब सेकंड फ्लैट में भी जाएंगे तो वो भवन तो ये 101 है, पहला है डॉक्टर रिजवी का 001, यानी कि पहला परिवार जो है वो आवासीय है। यहाँ पर उनके जफर कमाल रिजवी नाम लिखा गया है, परिवार में 4 लोग हैं, परिवार की एक संख्या दी गई है, पहले संख्या दी गई है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया जो है वो जातीय जनगणना कराने की बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये काफी लंबी प्रक्रिया है और मई तक जो है ये टारगेट रखा गया है कि बिहार में जातीय जनगणना करा लेने का, यानी ये काम पूरा करने का जो टारगेट है वो मई तक है कि तब तक जातीय जनगणना का पूरा काम पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।